अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान शामिर हसन और वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। कोरोना वायरस की वजह से आलमी जीडीपी में 12 खरब डॉलर की कमी मुतवक्के। अमीर ममालिक का निजी शोबा बेकिसी की तस्वीर बना हुआ है, किरदार मनफी है। गरीब ममालिक ज़बरदस्त दबाव में, IMF सोना बेचे। कोरोना वायरस की वजह से 2020-2021 में आलमी जीडीपी में 12 खरब डॉलर की कमी मुतवक्के है। अमीर ममालिक इस झटके को बर्दाश्त कर लेंगे, मगर गरीब ममालिक इसे बर्दाश्त करने की साख्त नहीं रखते। वायरस की वजह से गरीब ममालिक की आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से इनकी मईशत दबाव में आ गई है। जबकि इस सूरत हाल में अमीर ममालिक का रवैया मनफी है। अमीर ममालिक ने गरीब ममालिक के कर्ज़े माफ़ करने के बजाय इनके मयार में मामूली इजाफ़ा किया है, ताकि अमीर ममालिक का निजी शोबा, जिसने गरीब ममालिक को कर्ज़े दे रखे हैं, मुसलसल बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है, जिससे गुर्बत व तनाज़ात में मज़ीद इजाफ़ा और आलमी मालियाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। अमीर ममालिक ने अब तक गरीब ममालिक के कर्ज़ों में से 31 अरब डॉलर की अदायगी मौखर की है, ताकि गरीब ममालिक ने ज़्यादातर कर्ज़े अमीर ममालिक के निजी शोबे से हासिल किए हैं, जो बरवक्त वसूली के फ़ैसले पर कायम हैं, जिससे इनकी मनफी सोच का पता चलता है। दूसरी तरफ गरीब ममालिक भी अमीर ममालिक के सरमायाकारों से कर्ज़े माफ़ करने या वापसी करने के मयार में इजाफ़े का मुतालबा करने से कासिर हैं, क्योंकि ऐसा करने से आलमी सतह पर इनकी दर्जा बंदी में फौरी कमी आएगी, जिससे इनके लिए मज़ीद मसाइल जन्म लेंगे। IMF के पास इस वक्त 175 अरब डॉलर मालियत का 2814 मैट्रिक टन सोना मौजूद है, जिस पर इसे गुज़िश्ता 2 साल में 38 अरब डॉलर का फ़ायदा हुआ है। इस सोने का 10% बेचने से 73 गरीब ममालिक पर कर्ज़ों का बोझ कम किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा हम मज़ीद बात करते चलेंगे कि मुल्की मईशत के अहम तरीन शोबे ज़राअत को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अवाम की फूड सिक्योरिटी और रोज़गार ज़राअत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस सेक्टर को भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। 1947 में ज़राअत GDP का 53% थी, जो अब 19% रह गई है। सबसे बड़े सनती शोबे टेक्सटाइल, शुगर, मशरूबात, फर्टिलाइज़र, केमिकल, ट्रैक्टरों, ज़री आलात और तंबाकू की सनत का दारोमदार ज़राअत पर है, जबकि मुल्क में 53% आमदनी ज़री अशिया की तिजारत के सबब है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के 42% आमदनी ज़री अशिया की नकल व हमल के सबब है। जबकि ज़राअत की 1% तरक्की से GDP 0.4% तरक्की करता है, मगर इसके बावजूद इसे बरसों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। कई दिहाइयों से मुतअद्दिद हुकूमत ने बिजली की पैदावार, मेगा प्रोजेक्ट्स और हाईवेज पर ज़्यादा तवज्जो दी, जबकि इस शोबे को इसके हाल पर छोड़ दिया गया। इस शोबे को 1960, 80 और 90 की दिहाइयों में तवज्जो दी गई, जिससे इस शोबे ने ज़बरदस्त तरक्की की, मगर इसके बाद पॉलिसी साज़ों ने इसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और गुज़िश्ता 5 सालों में इसकी शरह नमू बहुत कम हो गई, जिसके भयानक नताइज आज सारी कौम भुगत रही है। पानी की कमी की वजह से 2013-2014 में ज़ेरे काश्त रकबे में कोई इजाफा नहीं हुआ। ट्यूब वेल्स की तादाद में भी 2014-2015 से कोई इजाफा नहीं हुआ और खाद के इस्तेमाल में 2014-2015 से अब तक सिर्फ 1.7% इजाफा हुआ है, जबकि आबादी की ज़रूरियात बढ़ती चली जा रही हैं। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। मैं हूं आपका मेज़बान शामिर हसन। जुड़े रहिए कंज्यूमर पाकिस्तान के साथ। कंज्यूमर पाकिस्तान के चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कंज्यूमर पाकिस्तान आपको हर पल से बाखबर रखने में कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह निगहबान।